अगर आप एक सफर पे जा रहे हैं और आपको पता नहीं है कि आपके की माइलस्टोन्स क्या हैं, आपको कहां कहां से गुजरना है और कहां पहुंचना है, तो आप अपनी जर्नी कैसे कवर करें। तो हमारे जर्नी जिसमें हम चाह रहे हैं कि 1 करोड़ की सैलरी प्राप्त करें, अगर उसमें भी हमने ये माइलस्टोन्स क्लियरली डिफाइन नहीं किए हैं, हमको पता नहीं है कि हमको हर साल क्या अचीव करना है, तो हम वहां कैसे पहुंचेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो माइलस्टोन्स आप पता कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। सो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सक्सेस के लिए, आपको 1 करोड़ पर एनम सैलरी दिलाने के लिए। हाय, मेरा नाम अंजनी बी कुमार है और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आपने अगर अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उनके आंसर दूंगा। मैं आपको वापस ले जाता हूँ इस वीडियो सीरीज के दूसरे पार्ट में, जहां मैंने आपको एक सिमुलेशन दिखाया था कि कैसे 10 लाख से 1 करोड़ की सैलरी की जर्नी कवर होती है। और इस चौथे पॉइंट ऑफ द 5 पॉइंट एक्शन प्लान में मैंने आपको बताया है कि आपको इस सिमुलेशन में सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट को चेंज करना है। जहां मैंने स्टार्टिंग पॉइंट 10 लाख पर एनम की सैलरी रखी थी, वहां सिर्फ आपको अपनी अभी की करंट सैलरी डाल देनी है, जो 5 लाख भी हो सकती है, 15 लाख भी हो सकती है, 50 लाख भी हो सकती है। बट आप उसको रिप्लेस कर दें ताकि ये जो एक सिमुलेशन था, ये आपकी अपनी जर्नी बन जाए। आप अपने माइलस्टोन को देखना शुरू करें इस सिमुलेशन के अंदर, क्योंकि अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपका अपना हो जाता है तो पूरी जर्नी आपकी अपनी हो जाएगी। तो ये एक चेंज आप करें और इस सिमुलेशन को पर्सनलाइज कर दें और अपनी जर्नी में कन्वर्ट कर दें। सबसे पहले आपको ये करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये करने के पीछे पर्पस क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है इसके पीछे, और आपको ये भी बताऊंगा कि जो 3 एक्सपीरियंस बकेट हमने डिफाइन किए थे, 0 to 3 years, 4 to 10 years and 10+ years, उनके लिए ये किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। सो सारा पर्पस, ये जो 4th पॉइंट ऑफ द 5 पॉइंट एक्शन प्लान है, इसका पर्पस है आपको क्लैरिटी देना, आपके माइलस्टोन्स को क्लियरली डिफाइन करना, सो दैट आप उसके पीछे जा सकें, उसमें आपको जितनी इंक्रीज प्राप्त करनी हो ये डिसाइड कर सकें कि वो आप कैसे प्राप्त करेंगे और कैसे अपनी जर्नी 1 करोड़ पर एनम सैलरी की तरफ जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम लेते हैं 0 to 3 years एक्सपीरियंस का बकेट। आपको दिखेगा कि ये जो सिमुलेशन मैंने दिया था, ये मोरलेस आपका ही सिमुलेशन है, क्योंकि आपकी सैलरी अभी की जो है वो करीब 10 लाख के आसपास ही होगी, 5 लाख 15 लाख ऑलमोस्ट उतनी ही होगी। तो आपको एक तरह से लगेगा कि ये सिमुलेशन जो है आपकी अपनी जर्नी है और इसके जो माइलस्टोन्स दिए गए हैं वो एक तरह से आपके अपने माइलस्टोन हैं। तो उसको थोड़ा सा खाली ट्वीट कर दीजिए अपनी स्टार्टिंग सैलरी डाल के, और उसके बाद कन्वर्ट कर दीजिए इस जर्नी को अगले 15 साल में, या जहां भी आप 1 करोड़ सैलरी हिट कर रहे हैं। अभी हमें 15 साल पूरा नहीं सोचना है, अभी हमें सिर्फ सोचना है अगले 3 से 5 साल, और उसमें हर साल का आपका जो माइलस्टोन है उसे आप बहुत सीरियसली देखिए। उसमें आपको क्या अचीव करना है। अगर उसमें एक प्रमोशन अचीव करना है तो वो एक प्रमोशन आपको कैसे मिलेगा, एक जॉब चेंज अगर करना है और उसके थ्रू सर्टेन इंक्रीज प्राप्त करना है, कोई जरूरी नहीं है कि वो इंक्रीज जॉब चेंज के थ्रू ही आए, बट उतना इंक्रीज अगर आपको सैलरी में अचीव करना है तो आप कैसे अचीव करेंगे। तो आपका गोल ये होना चाहिए कि जो हर साल माइलस्टोन दिए गए हैं अगले 3 से 5 साल में, जितना आपको अपनी सैलरी को इंक्रीज करना है वो आपको डेफिनेटली अचीव करना है, सो दैट आपकी जर्नी टुवर्ड्स द करोड़ क्लब सही रफ्तार से आगे बढ़ते रहे। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये आपका टारगेट है। चलते हैं दूसरे ग्रुप की तरफ, 4 से 10 साल। तो आपने अपनी जर्नी थोड़ी कवर कर ली है, आप थोड़ा आगे पहुंच गए हैं, तो आप जहां पे भी हैं वहीं से आप अपनी मैपिंग शुरू कर दें, स्टार्टिंग पॉइंट को चेंज कर दें, और अगले 10 साल में या जितने भी समय में आपको दिख रहा है कि आप 1 करोड़ की सैलरी के करीब पहुंच जाएंगे, आप उसे मैप करके छोड़ दें, आगे की मत सोचें। आप भी अगले 3 से 5 साल के बारे में ही सोचें, और ये सोचें कि जितनी भी सैलरी
इंक्रीज आपको अचीव करना है हर साल, आप कैसे करेंगे? जॉब चेंज के थ्रू करेंगे, प्रमोशन के थ्रू करेंगे, रोल एनहांसमेंट के थ्रू करेंगे, किस तरह से आपका नंबर उसी रफ्तार से बढ़ता रहेगा, ये आपको इंश्योर करना है। तो ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है कि आप अपने अगले 3 से 5 साल के इंक्रीज को, माइलस्टोन को अच्छी तरह समझें और उनके पीछे जाएं, उनको अचीव करने की कोशिश करें, ताकि जो फाइनली आपका 8 साल, 10 साल या जो भी टाइम फ्रेम है जिसमें आपको 1 करोड़ की सैलरी हिट करनी है, आप इंश्योर करें कि आप वहां तक सही टाइम फ्रेम में पहुंच जाएं। तो इसलिए आपके माइलस्टोन सब क्लियर हैं, अब आपको उनके पीछे जाना है और अचीव करना है। और लास्टली जो तीसरा ग्रुप है हमारा, 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस बकेट जो है, यहाँ पे थोड़ा मामला ज्यादा सीरियस है। यहाँ आप बहुत क्लोज हो 1 करोड़ की सैलरी के, और जब आप क्लोज हो तो आपको याद होगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको एक मास्टर स्टेप प्लान करना होगा, एक स्टेप जिसके द्वारा आप 30 से 40% की सैलरी इंक्रीज प्राप्त कर सको। यहाँ हर साल क्या इंक्रीज प्राप्त करनी है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, बट आप सोचना शुरू कर दो कि वो मास्टर स्टेप कब आएगा, कहाँ पे आप वो हिट करोगे और किस तरीके से हिट करोगे कि सडनली आपको उतना बड़ा सैलरी जंप मिल सके। तो इसलिए बाकी 2 ग्रुप्स की तुलना में आपका अप्रोच थोड़ा अलग होगा। यहाँ आपका फोकस सिर्फ उस एक मास्टर स्टेप पे होना चाहिए, छोटी चीजों पे ध्यान ना दें। और कोई भी अगर आप जॉब चेंज कर रहे हो तो ऐसे ही 10%, 15%, 20% के लिए चेंज ना करें। यहाँ पे आपको क्लियरली उस मास्टर स्टेप को प्लान करना है, जहाँ पे मिनिमम आपको 30, 35, 40% की सैलरी इंक्रीज मिले, क्योंकि उसके द्वारा ही आप इस करोड़ क्लब के अंदर एक झटके में पहुंच जाएंगे। तो इस पे ध्यान दीजिए। तो आपने देखा कि कैसे हमने एक सिमुलेशन को, एक एग्जाम्पल को पर्सनलाइज कर दिया, आपका अपना एग्जाम्पल बना दिया, आपके माइलस्टोन्स क्लियरली डिफाइन कर दिए। सो अब आप जब जानते हैं कि आपके माइलस्टोन्स क्या हैं हर साल के लिए, उसको अचीव करना आपके लिए आसान हो जाएगा, आप उसकी तरफ भाग पाएंगे। क्योंकि अगर हमारे दिमाग में क्लैरिटी नहीं होती है कि हमें क्या अचीव करना है, तो हम बस आगे बढ़ते रहते हैं, वो स्पीड हम नहीं जानते हैं जिससे हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम वो फाइनल माइलस्टोन को अचीव कर सकें। सो इसके ऊपर आप आज से ही काम करना शुरू कर दीजिए। इस जो एग्जाम्पल जो मैंने दिया हुआ था, जो एक सिमुलेशन दिया हुआ था, उसको पर्सनलाइज कीजिए, उनके जो माइलस्टोन्स हैं उनको ओन अप कीजिए और उनके पीछे अपनी जर्नी प्लान करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं, मैं उनके आंसर आपको दूंगा। अब मैं आपको मिलूंगा 5वें पॉइंट में ऑफ दिस 5 पॉइंट एक्शन प्लान, जो अगले वीडियो में मैं डिटेल में कवर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।